नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता हिंदी सॉल्व पेपर देखेंगे दोस्तों 2018 का। 2018 में ये पेपर हुआ था जिसमें हमने दोस्तों 50 क्वेश्चन जो है पार्ट 1 में देखे थे। जिसने भी नहीं देखे हैं दोस्तों वो प्लेलिस्ट में जाके उनको पहले देख लें। उसी के बाद दोस्तों आप दूसरा देखें आपका पार्ट 2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। आज हम देखेंगे 51 से। चलिए चलिए साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलेंगे। देखिए 51 में क्या है। 51 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन देखिए क्या रहेगा इसमें, अशुद्ध वाक्य कौन सा रहेगा बताइए। वहाँ बहुत से पशु और पक्षी चढ़ते और उड़ते दिखाई दिए। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता था। ऐसी एक आध बात और देखने में आती है। तो यहाँ पर राइट जो हो जाएगा दोस्तों, अशुद्ध जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता था। ये आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। और ये सारे आंसर जो हैं आपके आंसर की के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 52। 52 में बताना है आपको, संधि बतानी है। ठीक है, सूर्योदय में कौन सी संधि होती है। चलिए बताइए कौन सी संधि होती है सूर्योदय में। गुण संधि होती है, दीर्घ होती है, वृद्ध होती है, या फिर यण संधि होती है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, सूर्योदय में कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो हिंदी व्याकरण वाला जो पोर्शन है वो दोस्तों मैंने आपको पहले जो है बता रखा है। ठीक है, आप उसको जो है चैनल में जाके देख सकते हैं, हिंदी व्याकरण वाला जो है। ठीक है, वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, संधि, समास, अलंकार, कारक, सारी चीज़ें, प्रत्यय, उपसर्ग। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बता रखी हैं। तो यहाँ पर सूर्योदय में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। 53 देखिए दोस्तों, चक्र प्राणी में कौन सा समास है आपको बताना है। चक्र प्राणी में कौन सा समास हो जाएगा, तो आप सभी जानते हैं चक्र प्राणी यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चक्र प्राणी में कौन सा समास हो जाएगा। 53 का राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 53 का। ठीक हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर अव्ययी भाव समास का आपको उदाहरण बताना है। देखिए पंचवटी, अलौकिक, प्रिय सखा, या फिर यथाशक्ति। ठीक है, अव्ययी भाव आप जानते हैं, जैसे आपका पंचवटी ये आपका क्या हो जाएगा, संख्यावाचक है तो द्विगु समास। ठीक है, अलौकिक, प्रिय सखा, या फिर यथाशक्ति, तो क्या हो जाएगा 54 का राइट आंसर, ये हो जाएगा दोस्तों यथाशक्ति। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55, अलग होने के बोध का कारण है। तो अलग होने के अर्थ में क्या आता है, कर्म, अपादान, संप्रदान, या फिर संबंध। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अलग होने के अर्थ में क्या आता है, अपादान में होता है। ठीक है, अलग होने का अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या है देखिए, निम्नलिखित में से पन प्रत्यय किसमें नहीं है। ठीक है, आपको बताना है निम्न में से पन प्रत्यय किसमें नहीं है। ठीक है, देखिए छप्पन, भोलापन, बचपन, या फिर पागलपन। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 56 का, निम्नलिखित में से पन प्रत्यय किसमें नहीं है। देखिए दोस्तों, भोलापन में पन प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट है, भोलापन में पन प्रत्यय है, बचपन में भी आपका पन प्रत्यय है। ठीक है, और पागलपन में भी आपका पन प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ पर छप्पन जो है इसमें पन प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 57। निम्नांकित में से किसमें जो है कु उपसर्ग नहीं है। ठीक है, किसमें जो है कु उपसर्ग नहीं है आपको बताना है। कुपुत्र, कुपथ, कुमार्ग, या फिर कुसुम। क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसमें किसमें जो है कु उपसर्ग नहीं है। ठीक है, कुपुत्र, कुपथ, कुमार्ग, या फिर कुसुम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा किसमें जो है कु उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, कुसुम।
ठीक है। बाकी यहाँ पर इसको कु को हटाएंगे, जैसे उपसर्ग हम हटाएंगे तो आपका जो आगे का जो है शब्द जो है आपका बनना चाहिए कुछ ना कुछ। जैसे आपका कु साइड करेंगे तो पुत्र बन जाएगा, कु साइड करेंगे तो पथ बन जाएगा, कु साइड करेंगे तो मार्ग बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कुसुम। इसमें जो है आपका कु उपसर्ग नहीं है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। 58 में बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। ठीक है, और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों प्रवक्ता भर्ती 2018 में। आप देख सकते हैं, मैंने आपको जो है अभी आपका 58 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। इससे पहले मैंने आपको 57 क्वेश्चन बता दिए हैं, तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर पूछा जा रहा है। ठीक है, और किस प्रकार की क्वेश्चन इसमें देखे जा रहे हैं। देखिए पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा, कौन सा शब्द पुल्लिंग हो जाएगा यहाँ पर 58 में। देखिए पहिया, मधुरिमा, नव्यता या फिर चटनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द बताना है तो पहिया हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानने की ट्रिक मैंने आपको बता रखी थी। ठीक है, तो आप जरूर जो है डिटेल क्लास जरूर देखें। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। 59 है दोस्तों, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आप सभी ने पढ़ा है दोस्तों, लोहे के चने चबाना यानी कि कठिन कार्य करना। ठीक है, तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कठिन संघर्ष में शत्रुता। ठीक है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, युद्ध करना होगा नहीं। ठीक है, चने चबाना होगा नहीं, भूख लगना नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कठिन संघर्ष में शत्रुता। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में, मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का क्या आशय है। ये भी आपने कई बार पढ़ा है। ठीक है, मुंह में राम बगल में छुरी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लोकोक्ति का। तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी मित्रता किंतु मन में शत्रुता। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ऊपरी मित्रता किंतु मन में शत्रुता, जिसको हम बोलते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 61। तो यहाँ पर आपको बताना है दही बड़ा में कौन सा समास है। ठीक है, 61 में क्या बताना है, दही बड़ा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको 2018 में पूछे गए हैं। ठीक है, दही बड़ा में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा या फिर कर्मधारय हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, दही बड़ा। तो क्या हो जाएगा इसमें, तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। अभी ज़्यादा डिटेल दोस्तों इसमें बता नहीं सकता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए अधिकांश क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेटों में मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपको पहले बताए गए हैं। ठीक है, चलिए, और इजी क्वेश्चन भी, काफ़ी इजी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, शब्द के अर्थबोधक आधार को क्या कहते हैं। ठीक है, शब्द के अर्थबोधक आधार को हम क्या कहेंगे, शब्दार्थ कहेंगे, शब्द योग कहेंगे, शब्द शक्ति कहेंगे या फिर शब्द मूल कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, शब्द के अर्थबोधक आधार को क्या कहते हैं, शब्द शक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 63, इसका आंसर करना है आपको। किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। तो मैंने कई बार आपको बता रखा है, देवनागरी लिपि का जो विकास है वो माना जाता है किससे, आरमाइक लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, खरोष्ठी लिपि से या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर, 63 का राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। याद रखेंगे, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है आपका ब्राह्मी लिपि से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है। तो 64 में आपको शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो। ठीक है, 64 में देखें तो ये दोस्तों आपका अशुद्ध है। ठीक है, दूसरा देखिए, पंडित जी को दक्षिणा दिया गया। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए, पंडित जी को दक्षिणा दिया गया 64 में, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी गलत है। उसके बाद देखिए, आपका दर्शन करने आए थे, तो होगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वे भली भांति जानते थे कि चुनाव हार जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, शुद्ध वाक्य है। बाकी तीनों जो हैं अशुद्ध है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, वाक्य किस प्रकार का है आपको बताना है। ठीक है, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, किस प्रकार का वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा 65 का दोस्तों, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। दोस्तों कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 66 आपको बताना है, आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता हैं। आपको बताना है दोस्तों, आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन है। ऑप्शन देखिए, भट्ट लोलट, आचार्य शंकुक, अभिनव गुप्त, या फिर आचार्य विश्वनाथ। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 66 का, आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता थे दोस्तों भट्ट लोलट। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 66 का। ठीक है, चलिए 67 में चलिए, निम्नलिखित में से काव्य हेतु किसे नहीं माना गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है, निम्नलिखित में से काव्य हेतु किसे नहीं माना गया है। किसको नहीं माना गया है, व्युत्पत्ति को, प्रेरणा को, अभ्यास को, या फिर प्रतिभा को। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 67 का। तो यहाँ पर दोस्तों काव्य हेतु किसे नहीं माना गया है, प्रेरणा को नहीं माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 67 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 68 का आंसर करना है। ठीक है, 68 में आपको बताना है, रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद किसका मत है। चलिए आंसर कीजिए इसका, रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद जो है किसका मत है। अभिनव गुप्त का है, भट्ट नायक का है, भट्ट लोलट का है, या फिर शंकुक का है। क्या हो जाएगा राइट आंसर 68 का, रस निष्पत्ति में दोस्तों अभिव्यक्तिवाद जो है ये मत है दोस्तों किसका, अभिनव गुप्त का। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 68 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 69। यहाँ पर आपको बताना है, विशिष्ट पद रचना किस काव्य शास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित है। आपको बताना है, विशिष्ट पद रचना किस काव्य शास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, या फिर औचित्य संप्रदाय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 69 का, राइट हो जाएगा रीति संप्रदाय। ठीक है, विशिष्ट पद रचना जो है दोस्तों ये रीति संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। 70 में क्या पूछा गया है देखिए, 70 है दोस्तों, औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है। आपको बताना है, औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है। वामन, दंडी, आनंदवर्धन, या फिर सैमेंद्र। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 70 का, औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा सैमेंद्र। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। 71 में बताना है दोस्तों आपको, दोहा और रोला छंदों के मिश्रण से कौन सा छंद बनता है। दोस्तों आपको मैंने बताया था, दोहा और रोला छंद जब मिलते हैं तो कौन सा छंद बनता है, इंद्रवृजा, हरिगीतिका, कुंडलिया, या फिर सवैया। तो क्या हो जाएगा 71 का राइट आंसर। देखिए दोहा और रोला छंदों के मिश्रण से बनता है कुंडलिया। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन द सबलाइम रचना किसकी है। परसों ही मैंने आपको पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि ऑन द सबलाइम रचना किसकी है। ठीक है, ऑन द सबलाइम किसकी रचना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 72 का, ऑन द सबलाइम रचना है दोस्तों किसकी है, लॉन्जाइनस की है। ठीक है, मैंने आपको जो है कई बार प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ। ठीक है, ऑन द सबलाइम रचना किसकी है, लॉन्जाइनस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए दोस्तों, लिरिकल बैलेट्स से पाश्चात्य काव्य में किस वाद का प्रवर्तन होता है। तो लिरिकल बैलेट्स दोस्तों आप जानती हैं, ये लिरिकल बैलेट्स जो है ये वर्क है दोस्तों आपका विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉर्डिस का ये कोलैबोरेशन वर्क था। ठीक है, लिरिकल बैलेट्स। ठीक है, इसके एडिशन भी मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है, लिरिकल बैलेट्स जो है, लिरिकल बैलेट्स से पाश्चात्य काव्य में किस वाद का जो है प्रवर्तन होता है, आदर्शवाद, यथार्थवाद, संरचनावाद, या फिर स्वच्छंदनावाद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 73 का राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छंदतावाद। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा।
ठीक है। लिरिकल बैलेड जो है दोस्तों ये एक कोलैबोरेशन वर्क है इनकी, यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ और ठीक है विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज का जो है कोलैबोरेशन वर्क है, ठीक है। यह आया था आपका 1798 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 में बताना है दोस्तों, कला सृजन के लिए सहज अथवा स्वयं प्रकाश ज्ञान को किसने आवश्यक बताया है, ठीक है। कला सृजन के लिए किसने जो है सहज अथवा स्वयं प्रकाश ज्ञान को किसने आवश्यक बताया है। ऑप्शन देखिए, प्लेटो, अरस्तु, बंसल तिलिका या फिर क्रोचे। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 74 का, कला सृजन के लिए सहज अथवा स्वयं प्रकाश ज्ञान किसने आवश्यक बताया है, तो क्रोचे ने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। 75 का आंसर करेंगे दोस्तों, देखिए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ठीक है। काव्य पंक्तियों में कौन सा वर्णिक छंद है, तो छंद बताना है कौन सा है इसमें। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो दोस्तों इसमें कौन सा वर्णिक छंद हो जाएगा, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा द्रुत विलंबित हो जाएगा इसमें, ठीक है, द्रुत विलंबित छंद, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 75 का। चलिए अगला देखिए 76 में आपको बताना है निम्नलिखित में से मम्मट कृत ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मम्मट के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ बताना है, साहित्य दर्पण, चंद्रालोक, काव्य प्रकाश या फिर काव्य मीमांसा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मम्मट द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है वो है आपका काव्य प्रकाश, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, मम्मट कृत ग्रंथ कौन सा है, काव्य प्रकाश। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में आपको बताना है मुख्यार्थ बाधा किस शब्द शक्ति का लक्षण है। आपको बताना है मुख्यार्थ बाधा, ठीक है। मुख्यार्थ बाधा जो है ये किस शब्द शक्ति का लक्षण है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर किसी का नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 77 का, मुख्यार्थ बाधा जो है दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये आता है आपका लक्षण, ठीक है। तो किस शब्द शक्ति का लक्षण है, ये है लक्षण का, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में। 78 में आपको अलंकार बताना है। देखिए 78 में क्या है, पहरे श्यामन पीत पट, घन में बिज्जू विलम्ब, ठीक है। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा बताना है, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर अपनोहति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 78 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा बताइए, पहरे श्यामन पीत पट, घन में बिज्जू विलम्ब। कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें, अपनुति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 79, यहाँ पर बताना है आपको लॉन्जाइनस ने उदात्त के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है। आपको बताना है लॉन्जाइनस, अभी ऊपर बताया था मैंने कौन सी रचना की थी इन्होंने, ऑन द सबलाइन, ठीक है। तो लॉन्जाइनस ने उदात्त के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है, 3, 4, 5, 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 79 का राइट आंसर हो जाएगा 5 जो है दोस्तों स्रोतों का उल्लेख किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में दोस्तों अलंकार बताना है, क्या है देखिए 80 में है, उतरी नहाई जमुन जल जो शरीर समश्याम। इस पंक्ति में दोस्तों अलंकार बताना है, क्या है, उतरी नहाई, ठीक है, जमुन जल जो शरीर समश्याम, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों इसमें अलंकार पूछा गया है, विभावना, व्यतिरेक या फिर विशेषोक्ति अलंकार या फिर प्रतीप अलंकार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 80 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, उतरे नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। तो दोस्तों प्रतीप अलंकार हो जाएगा इसमें, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा 80 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर करेंगे, काव्य में अभिव्यंजनावाद कृति के लेखक कौन है। आपको बताना है काव्य में जो है अभिव्यंजनावाद कृति यानी कि अभिव्यंजनावाद रचना जो है किसने इसको लिखा है। ऑप्शन देखिए, लक्ष्मी नारायण सुधांशु,
डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, काव्य में अभिव्यंजनावाद कृति के लेखक कौन है? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु आपको याद रखना है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। 82 में आपको बताना है बिंब के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखिए पहला, यह छाया मात्र है बिंब। बी देखिए, इसमें कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता। तीसरा देखिए, यह चक्षु इंद्रिय को ही तृप्त करता है। या फिर पांचवा यानी कि डी, चौथा, बिंबों द्वारा मूर्त को भाव रूप और भाव को मूर्त रूप दिया जाता है। तो 82 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिंबों द्वारा मूर्त को भाव रूप में और भाव को मूर्त रूप दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 82 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 83 में आपको आंसर करना है। देखिए, काव्यम ग्राह्याम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकार किस आचार्य का कथन है, ये बताना है। ठीक है, भामक, भामा, दंडी, रुद्रट या फिर वामन। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। काव्यम ग्राह्याम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकार, ये किस आचार्य का कथन है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा, ये वामन का कथन है दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका और राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में। 84 में बताना है दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र जो हैं ये आलोचक हैं सौष्ठववादी, रसवादी, प्रगतिवादी या फिर मार्क्सवादी। तो राइट क्या हो जाएगा 84 का, डॉक्टर नगेंद्र। दोस्तों आपको बताया था मैंने, डॉक्टर नगेंद्र जो हैं ये आलोचक हैं रसवादी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में बताना है रस मीमांसा किसका ग्रंथ है? चलिए बताइए, रस मीमांसा किसका ग्रंथ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का या फिर डॉक्टर नगेंद्र का? चलिए 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रस मीमांसा कई बार बता रखा है। ठीक है, रस मीमांसा ग्रंथ है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 86। आपको बताना है विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, अब विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक बताना है, प्लेटो, सुकरात, होरेस या फिर अरस्तु। तो राइट आंसर 86 का क्या हो जाएगा, विरेचन सिद्धांत है आपका अरस्तु का। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 87। 87 में आपको बताना है निम्नलिखित में से सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है? आपको बताना है सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है? नंद दुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 87 का राइट आंसर। किसे दोस्तों सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है? तो नंद दुलारी वाजपेयी को याद रखेंगे, ए ऑप्शन। ठीक है, नंद दुलारी वाजपेयी को कहा जाता है दोस्तों सौष्ठववादी आलोचक। ठीक है, चलिए अगला देखिए 88। 88 में बताना है दोस्तों कुमाऊनी कवि गुमानी का जन्म स्थान कहाँ है? ठीक है, गुमानी का जन्म स्थान बताना है दोस्तों। यहाँ पर जो है उत्तराखंड के जो साहित्यकार हैं आपके सिलेबस में, तो मैंने उत्तराखंड के साहित्यकार जो हैं कंप्लीट जो है करा रखे हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर सारी डिटेल में मैंने आपको उत्तराखंड के साहित्यकार बताए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए कुमाऊनी कवि गुमानी का जन्म स्थान आपको बताना है 88 में, काशीपुर, चंपावत, उपराड़ा और अल्मोड़ा। तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 88 का राइट आंसर हो जाएगा उपराड़ा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 89। 89 में आपको बताना है निम्नलिखित में से रमेश चंद्र शाह की कौन सी रचना है? इसमें से राफ, उकाऊ हुलार, फचैक या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर, निम्नलिखित में से रमेश चंद्र शाह। ठीक है, रमेश चंद्र शाह की कौन सी रचना है 89 में आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उकाऊ हुलार। ठीक है, उकाऊ हुलार जो है दोस्तों, ठीक है, ये किसकी रचना है? रमेश चंद्र शाह की रचना है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 90। या अब आपके उत्तराखंड से हैं क्वेश्चन। ठीक है, उत्तराखंड साहित्य से। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आंचलिक कथाकार जो है उत्तराखंड से नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन जो है आंचलिक कथाकार उत्तराखंड से नहीं है? ऑप्शन देखिए, हिमांशु जोशी, शैलेश मटियानी, वेद राही या फिर विद्यासागर नौटियाल।
तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हिमांशु जोशी तो है उत्तराखंड के आंचलिक कथाकार, शैलेश मटियानी जी भी हैं और विद्यासागर नौटियाल जी भी हैं। तो यहाँ पर वेद राही नहीं होगा आपका, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। वेद राही दोस्तों उत्तराखंड के जो है आंचलिक कथाकार ये नहीं है, ठीक है। अगला देखिए 91। 91 में बताना है दोस्तों न्योली लोकगीत संबंधित है, ठीक है। 91 में क्या बताना है? न्योली जो है ये लोकगीत संबंधित है उत्तराखंड से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से या फिर हरियाणा से। तो आप सभी जानते हैं उत्तराखंड से संबंधित है न्योली लोकगीत। चलिए आगे चलते हैं 92 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर करेंगे। 92 क्या है क्वेश्चन? देखिए शिवानी का वास्तविक नाम बताना है, ठीक है। शिवानी का वास्तविक नाम क्या है? शिवानी, शिवानी पंत, शिवानी पांडे या फिर गौरा पंत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 92 का? आप सभी ने पढ़ा है गौरा पंत शिवानी, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 92 का। गौरा पंत शिवानी आप जानती हैं दोस्तों, ठीक है। ये पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से कि गौरा पंत जो है यानी कि गौरा पंत शिवानी जो है इन्होंने लेखन की शुरुआत की थी दोस्तों। कब की थी? 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने लेखन कार्य शुरू कर दिया था, ठीक है। और इनकी जो पहली जो कहानी थी दोस्तों पूछी जाती है, इनकी जो पहली कहानी थी वो थी नटखट, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए दोस्तों खुदेड़ गीत है। तो खुदेड़ जो गीत है दोस्तों ये कैसा गीत है? विरह गीत है, प्रणय गीत है, श्रम गीत है या फिर नृत्य गीत है? तो खुदेड़ आप जानती हैं। खुदेड़ जो है दोस्तों ये गीत जो है गढ़वाल क्षेत्र का एक लोकगीत है खुदेड़, ठीक है। कब गाया जाता है खुदेड़? ये मैंने आपको सारी चीज़ें जो है दोस्तों बता रखी हैं। खुदेड़ जो है दोस्तों इसको विवाहित महिलाएं जो है मायके की याद में गाती हैं, ठीक है, खुदेड़ गीत को। और ये किस प्रकार का गीत है? विरह गीत है दोस्तों, विरह या फिर याद जिसको आप कह सकते हैं, विरह गीत। तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, विरह गीत है खुदेड़, ठीक है। कहाँ गाया जाता है? गढ़वाल क्षेत्र का है दोस्तों ये। और इसमें जो है क्या होता है, इसमें जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो मायके की याद में इसको गाती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 94 में। 94 में बताना है बुरांस कविता के रचयिता हैं, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है बुरांस जो कविता है वो किसने लिखी है? ऑप्शन देखिए श्यामाचरण पंत, सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर लीलामणि उप्रेती या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा 94 का? बुरांस कविता के रचयिता हैं दोस्तों सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत की रचना है दोस्तों बुरांस, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में। 95 में बताना है निम्नलिखित में से कौन सी कविता शेर सिंह अनपढ़ की है? कौन सी है इसमें? देखिए मुर्दाक बयान, जनवार, निसास या फिर मैती मुलुक। तो यहाँ पर आपको बताना है शेर सिंह अनपढ़ की जो है कौन सी कविता है इसमें से। तो 95 का दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा मुर्दाक बयान, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये किसकी रचना है? शेर सिंह अनपढ़ की, ठीक है। चलिए अगला देखिए 96। पहाड़ पर लालटेन के कवि कौन है? तो मैं आपको कई बार जो है प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ पहाड़ पर लालटेन कवि कौन है, किसने लिखा है पहाड़ पर लालटेन? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा मंगलेश डबराल, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। पहाड़ पहाड़ पर लालटेन किसने लिखा है? मंगलेश डबराल जी ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में। 97 का आंसर करेंगे। देखिए उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? ऑप्शन देखिए मंगलेश डबराल, तारा पांडे, चंद्र कुंवर बर्तवाल या फिर सुमित्रानंदन पंत। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चंद्र कुंवर बर्तवाल, ठीक है। चंद्र कुंवर बर्तवाल को दोस्तों छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 98 में। 98 में बताना है सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थान कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा 98 का? कौसानी, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 99 में। 99 में बताना है आपको दोस्तों शैलेश मटियानी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो शैलेश मटियानी का पूरा नाम बताना है क्या था? रमेश शैलेश या फिर रमेश सिंह मटियानी शैलेश या फिर मटियानी। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर?
तो शैलेश मटियानी का जो पूरा नाम था वो क्या था, वो था दोस्तों रमेश सिंह मटियानी। ठीक है, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगला देखिए और आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। आपको बताना है नंदा देवी राजजात यात्रा कितने वर्ष में होती है। तो नंदा देवी राजजात यात्रा जो है दोस्तों, ये हर वर्ष जो है जो है 12वें वर्ष में होती है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हर 12वें वर्ष में जो है नंदा राजजात यात्रा होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन 2018 में जो हिंदी का जो पेपर हुआ था प्रवक्ता का। तो इसमें से 100 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इसी प्रकार से आगे हम दोस्तों और जो पेपर हुए हैं 2022 2023 में और उससे पहले के जो पेपर हुए हैं उनको भी मैं लाने की कोशिश जल्द ही करूँगा दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।